पीवी नरसिम्हा राव को क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वो कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने नेहरू परिवार के अधिनायकवाद को स्वीकार नहीं किया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवरी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। जिस स्कूल में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव और कम्युनिस्ट वामपंथी पार्टियां जिस स्कूल में राजनीति का पढ़ाई करती है ना, नरेंद्र मोदी उस स्कूल के प्रिंसिपल है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से विपक्ष जाट और किसान को लेकर के बड़ा हंगामा किया हुआ था। आज नरेंद्र मोदी ने अपने त्रिशूल का प्रयोग करते हुए जाट, किसान सबको निपटा दिए। यहां तक कि कांग्रेस को भी घेर लिए और कांग्रेस के ही पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, वो नरसिम्हा राव जिनके समय पर विवादित ढांचा अयोध्या में गिराया गया और पीवी नरसिम्हा राव पूजा करने लगे और जिन्होंने इस देश में उदारवाद और बाजार में का खुलापन की नीति लाई, जिसका क्रेडिट कांग्रेसी हमेशा मनमोहन सिंह को देते हैं। दरअसल उसके पीछे उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न, कृषि के में बदलाव लाने वाले, रिफॉर्म्स लाने वाले एमएस स्वामीनाथन को और जाट और किसान नेता चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री जाट के और किसान के दमदार प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिए। ये करते रह गए खेला विपक्षी, लेकिन समझा दिया औकात। आज मैं न्यूज 18 के टीवी डिबेट में मैं अक्सर रहता हूं, मैंने आप लोगों को पता ही है। उस डिबेट में आम आदमी पार्टी वाले बड़ा बहस कर रहे थे। आज उनको सुनिए मैंने क्या जवाब दिया है और पीवी नरसिम्हा राव को क्यों नहीं मिला था अब तक भारत रत्न, इसका जवाब मैंने दिया है। पहले इस वीडियो को देखिए। और ये लाख कुछ कह दे कि मोदी जी विपक्ष को दबाते हैं, लेकिन भारत रत्न को ही देखिए। प्रणब मुखर्जी, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी नेता, और ये सभी भाजपा के विरोधी विचार के थे, उनको दिया गया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार रिफॉर्म के साथ है। परिजन नाम लेते हैं आर्थिक उदारवाद, बाजार का खुलापन, ये किसने लाया था? पीवी नरसिम्हा राव ने। आम आदमी पार्टी के नेता बड़ा बयान दे रहे थे, बगल वाले जो थे वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको मैंने जवाब तो बढ़िया दे दिया। क्या ये कहते हैं देश में लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं मोदी। 5 समन मिला है केजरीवाल को और ये जा नहीं रहे हैं ईडी के पूछताछ में। भाई घोटाला कियो नहीं कियो, जांच से पता चलेगा ना, जांच में जाओ। नहीं जा रहे हैं और दुनिया को कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। केजरीवाल से सवाल करो तो पंजाब की पुलिस आ जाती है, कुमार विश्वास के यहाँ, बगदा की यहाँ तक कि इनके शीश महल पे टाइम्स नव भारत की पत्रकार भावना किशोर ने रिपोर्ट दिखाई थी, उसको पंजाब पुलिस पकड़ के ले गई और SC ST केस डाल दिया था भावना किशोर पे, याद होगा। इनके केजरीवाल के शीश महल पर बात की गई थी। तो आज मैंने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को धोया है, पर इस बात को समझिए। देखिए इस वीडियो को, फिर मैं आगे की बात। राजनीति हो रही है जी। 5 सम्मान आने के बाद भी नहीं जाना, ये लोकतंत्र है। आपने आरोप लगा दिया हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। बीजेपी ने कहा कि यह बता कौन खरीदा, किसने कहा, तो कहा इनके घर जब पुलिस पहुंच गई तो ये कहते देखो लोकतंत्र खत्म हो गया। अरे लोकतंत्र तब खत्म होता है जब अरविंद केजरीवाल पे कुमार विश्वास प्रश्न करते हैं और पंजाब की पुलिस उनके यहाँ पहुंच जाती है। और एक पत्रकार सब लोकतंत्र के रचित कौशिक को पंजाब पुलिस इसलिए उठा ले जाती है क्योंकि वो आपके भ्रष्टाचार, आपके शीश महल के ट्रेडमिल के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा था। तो बताइए पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल के लिए इस तरह से कभी तो बग्गा को उठा लेते? ये तो देखा आपने ना, ये जितने विरोधी हैं, विपक्षी दल हैं, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को ओबीसी से जनरल कास्ट में बना रहे थे, सामान्य वर्ग का लाने के पे लगे हुए हैं और इसी में वो गलत बयान दे देते हैं। मोदी इनसे कंट्रोल नहीं होने वाला है और मोदी 370 अगर 400 प्लस सीट कर रहा है तो उसकी प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि जैन चौधरी जो चौधरी चरण सिंह के पोते हैं और राष्ट्रीय लोकदल और जाट कम्युनिटी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है उसके एक छत्र नेता है, उनको भी अब एनडीए में वो शामिल हो रहे हैं, मोदी के साथ शामिल हो रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं विपक्ष की उतनी औकात बुद्धि नहीं है कि मोदी को घेर लेगा। और मोदी का त्रिशूल तेलंगाना में पीवी नरसिम्हा राव, तमिलनाडु में एमएस स्वामीनाथन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट और किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह, तीनों को भारत रत्न दे दिया। चलो राजनीतिक विषय से ही मानते ना,
तो कांग्रेस ने भी तो वो टेरेसा जी जो धन प्रचारक थी, ईसाई धन की प्रचारक थी, उनको दे दिया था भारत रत्न। कई विदेशियों को दे दिया गया था, लेकिन सरदार पटेल को नहीं दिया था, चौधरी चरण सिंह को नहीं दिया था, पीवी नरसिम्हा राव को नहीं दिया था। और पीवी नरसिम्हा राव को इसलिए नहीं दिया था क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव जी ने कभी इंदिरा गांधी की गुलामी, सोनिया गांधी की गुलामी स्वीकार नहीं की थी। यही कारण है कि पीवी नरसिम्हा राव को इन्होंने नहीं दिया था। अरे पीवी नरसिम्हा राव को अंत्येष्टि तक दिल्ली में नहीं करने दिया गया था। और यहां तक कि पीवी नरसिम्हा राव ने जो आर्थिक उदारवाद लाया उसका क्रेडिट भी छीन ले गए। पीवी नरसिम्हा राव को इन लोगों ने इतना प्रताड़ित किया कि कांग्रेस के अंदर एक दूसरी कांग्रेस बना दी गई, कांग्रेस तिवारी। ये खेल चलता था। तो आज सबका जवाब मोदी जी ने दे दिया। और मोदी क्यों 400+ लाएंगे? क्योंकि अब इनको टक्कर बिहार में नीतीश आ गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद के जयंत चौधरी आ गए, एकनाथ शिंदे पहले आ गए, अजित पवार पहले आ गए, अब है कौन? इसलिए मोदी 370 आएगा, सीधा समीकरण। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए। धन्यवाद।